जितने भी कैंडल आप पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, सभी में ये महत्वपूर्ण बेसिक जानकारी का होना जरूरी है। इसलिए हम बार बार सभी कैंडल में आप लोगों को एक बार जरूर ध्यान आकृष्ट कराता हूं, ताकि आप लोगों को हमेशा के लिए याद रहे। और अब हम इसके नाम और काम की बात करें, लेकिन उससे पहले एक चीज और आप लोगों को नोट करना होगा, महत्वपूर्ण 3 पॉइंट जो कि मार्केट के चार्ट पे इसको पहचानने में आप लोगों को मदद करेगी। जैसे मार्केट के चार्ट पे लगभग 38 प्रकार के कैंडल, सिंगल कैंडल के प्रजाति पाए जाते हैं। उस 38 के 38 प्रकार के कैंडलों के बीच से आप लोगों को डोजी को पहचानना और आसान हो जाए। वैसे तो डोजी बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि इसमें बॉडी पार्ट नहीं होता है, इसलिए ये दूर से ही दिख जाता है कि ये डोजी का ही कोई न कोई प्रजाति है। लेकिन डोजी का कौन सा प्रजाति है वो नाम भी हम जानेंगे, और कुछ बेसिक पहचान भी हम लोग नोट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, डोजी को पहचानने के लिए अभी आपने सुना भी है, बॉडी नहीं होता है, तो ये एक बार लिख लें सभी। सबसे पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट, डोजी को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि इसमें बॉडी पार्ट नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम डोजी रखा गया है। दूसरा दूसरा पॉइंट बेसिक और सेम होता है लगभग सभी कैंडल में, वो है कलर का कोई महत्व नहीं है। यानी डोजी में भी कलर का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन ध्यान रहे पोजीशन के आधार पे। ये दूसरा पॉइंट है, सभी को नोट हो रहा है। पहला, बॉडी ना होने के कारण इसका नाम डोजी रखा गया। दूसरा, कलर का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन पोजीशन के आधार पे। ये भी साथ में लिख लें, कलर का कोई महत्व डोजी में भी नहीं होता है, लेकिन पोजीशन के आधार पे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन और नए लोगों को उठ सकता है। कलर का कोई महत्व नहीं होता है तो फिर हमने रेड और ग्रीन क्यों बनाया? तो मैं आपको बता दूं, कलर का महत्व होता भी है, लेकिन रिवर्सल के आधार पे। रिवर्सल मतलब जितने भी कैंडल बनते हैं वो 2 रिवर्सल होते हैं, या तो रेड होते हैं या ग्रीन होते हैं। रेड को हम लोग बेरिश रिवर्सल और ग्रीन को हम लोग बुलिश रिवर्सल बोलते हैं। रेड बेरिश रिवर्सल मंदी का प्रतीक होता है, और ग्रीन बुलिश रिवर्सल तेजी का प्रतीक होता है। तो ये 2 ही मुख्य रिवर्सल होते हैं, और ये दोनों मुख्य रिवर्सल कलर के आधार पे ही जाने जाते हैं। यानी रेड है तो बेरिश बोलेंगे, और ग्रीन है तो बुलिश बोलेंगे। तो इस रिवर्सल के आधार पे कलर का महत्व है, क्योंकि ये जब तक रेड नहीं होगा हम इसे बेरिश रिवर्सल नहीं बोलेंगे, जब तक ये ग्रीन नहीं होगा हम लोग इसे बुलिश रिवर्सल नहीं बोलेंगे। तो रिवर्सल के आधार पे कलर का महत्व है, लेकिन पोजीशन के आधार पे कलर का कोई महत्व नहीं है। अब ये पोजीशन क्या है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि नए लोगों को कोई कंफ्यूजन न रहे। पोजीशन मार्केट का मुख्य 2 होता है, एक ये ऊपर का और एक नीचे का। ये बीच में जो लकीर दिखाया गया है, इसे ऊपर टॉप पोजीशन कहलाएगा और नीचे बॉटम पोजीशन कहलाएगा। पोजीशन को हम लोग ऊपर के पोजीशन को हम लोग टॉप या रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये दोनों पर्यायवाची शब्द है, इसलिए नए लोग नोट भी करते रहेंगे। टॉप या रेजिस्टेंस जब भी बोला जाता है, समझिए मार्केट की ऊपरी पोजीशन की बात हो रही है। टॉप या रेजिस्टेंस दोनों पर्यायवाची शब्द है, इसलिए नोट होना चाहिए आप लोगों को। और निचले पोजीशन को हम लोग बॉटम या सपोर्ट बोलेंगे। बॉटम या सपोर्ट भी दोनों पर्यायवाची शब्द है, इसलिए नोट जरूर करेंगे। बॉटम या सपोर्ट जब भी बोला जाता है तो समझिए मार्केट के निचले पोजीशन की बात हो रही है। तो ट्रेड की भाषा में, जब भी ट्रेड में आप एजुकेशन प्राप्त करेंगे तो टॉप और बॉटम बार बार सुनाई देगा। टॉप मतलब ऊपर होता है, बॉटम मतलब नीचे होता है। टॉप को दूसरे शब्दों में हम लोग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, और बॉटम को दूसरे शब्दों में हम लोग सपोर्ट भी बोलते हैं। तो ये चारों शब्द आप लोगों को याद होना चाहिए। तो पोजीशन के आधार पे कलर का महत्व नहीं है। दूसरा पॉइंट जो आपने लिखा है वो यहाँ पे ध्यान देंगे, टॉप में जो रेड कलर देख रहे हैं ना, ये ग्रीन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि पोजीशन के आधार पर कलर का महत्व नहीं है। और बॉटम में आप लोग ग्रीन जो देख रहे हैं, ये रेड भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि पोजीशन के आधार पर कलर का महत्व नहीं है। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन एक और आएगा आप लोगों को कि फिर हमने टॉप में रेड क्यों बनाया और बॉटम में ग्रीन को ही क्यों बनाया?
तो मैं आपको बता दूं, टॉप में रेड कलर को अच्छा माना जाता है इसलिए हमने रेड बना दिया है, और बॉटम में ग्रीन को अच्छा माना जाता है इसलिए हमने ग्रीन बनाया है। बाकी कलर का कोई महत्व नहीं है, टॉप में रेड की जगह ग्रीन भी बन सकता है और बॉटम में ग्रीन की जगह रेड भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि ये दूसरा पॉइंट याद रखना है, डोजी में भी कलर का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन पोजीशन के आधार पे। तो पहला और दूसरा ये दोनों पॉइंट सभी को कंप्लीट है, नोट हो गया। एक बार आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, मेरी आवाज भी क्लियर है कि नहीं सभी को? यस नो में जवाब दे दीजिएगा। यस सर, मुझे क्लियर है। ओके ओके ओके, थैंक यू। तो अब तीसरा और लास्ट पॉइंट, डोजी को मार्केट के चार्ट पे पहचानने के लिए तीसरा और लास्ट पॉइंट बड़ा ध्यान से नोट करना होगा आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन रहेगा तो आप लोगों को पहचान में कंफ्यूजन हो सकता है। तो तीसरा पॉइंट लिखें, डोजी में पोजीशन चेंज होने से, पोजीशन चेंज मतलब ये ऊपर वाला नीचे बन जाए और नीचे वाला ऊपर बन जाए, इसको बोलते हैं पोजीशन चेंज। तो डोजी में पोजीशन चेंज होने से इसका नाम चेंज नहीं होगा, सिर्फ काम चेंज होगा, नाम चेंज नहीं होगा। ये तीसरा और लास्ट पॉइंट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपने इससे पहले जो कैंडल हैमर पढ़ा था उसमें नाम और काम दोनों चेंज होता है। और ध्यान रखेंगे, सिर्फ हैमर ही एक ऐसा प्रजाति था जिसमें नाम और काम दोनों चेंज होता है पोजीशन चेंज होने से। बाकी और किसी भी कैंडल में नाम चेंज नहीं होगा, काम चेंज होगा लेकिन नाम चेंज नहीं होगा। यानी ये ऊपर बने या नीचे बने, ये बेरिश का है तो बेरिश ही कहलाएगा, बुलिश का है तो बुलिश ही कहलाएगा। तो नाम और काम हैमर में जैसे चेंज हुआ यहाँ नहीं होगा, यहाँ सिर्फ काम चेंज होगा, नाम चेंज नहीं होगा। तो तीसरा और लास्ट पॉइंट सभी को क्लियर हुआ, समझ में आया, नोट हुआ? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, डोजी कैंडल स्टिक में पोजीशन चेंज होने से इसका नाम चेंज नहीं होता है, सिर्फ काम चेंज होता है। कैसे काम चेंज होगा ये तो हम आपको आगे एक बार दिखाना चाहेंगे। और सॉरी, फिर से व्हाइट बोर्ड पे आ गया मैं। तो कैसे काम चेंज होगा ये हम दिखाएंगे आपको। यहाँ पे पहले नाम जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैंडल 10 हैं, 10 के नाम अलग अलग हैं, और उस 10 को नाम को समझने के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा, इसकी आकृति। चूंकि इसका नाम आकृति के आधार पे रखा गया है, यानी कि आपको इसकी आकृति समझ में आ गया तो नाम आपको जुबान पे आ जाएगा, और जैसे ही नाम का उच्चारण करेंगे तो आकृति आपके दिमाग में बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक नंबर कैंडल को ध्यान से देखिएगा, जो कि टी की आकृति में आप लोगों को दिख रहा होगा, और ये कैंडल ड्रैगन फ्लाई नाम से जाना जाता है। यानी कि इसका पूरा नाम बोलेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक, ये एक नंबर कैंडल का पूरा नाम है। नए लोग एक बार नोट भी करते रहेंगे, ड्रैगन इस आकृति के साथ ही नोट कर लें, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक, ये पूरा नाम है। अब यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई का मतलब उसका शाब्दिक अर्थ भी हम जान लेते हैं। ड्रैगन जापान के लोग बरसाती के लिए, और फ्लाई अर्थात मक्खी, यानी बरसात में उड़ने वाली मक्खी की आकृति में ये दिखता है। कैसे? ये लंबी सी पीछे टांगे देख रहे हैं आप लोग, ये आगे इसका पंख दिख रहा है, और सबसे आगे ये छोटा सा मुख दिख रहा है। बरसाती कीड़ा इसी आकृति में दिखता है, और बरसाती कीड़े की आकृति में दिखने के कारण ही एक नंबर कैंडल का नाम जापान के लोगों ने ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक रखा है। इस प्रकार से एक नंबर कैंडल का नाम सभी को क्लियर हो गया होगा, और नाम भी नोट हो गया। चलो
हाँ मैं और सुनाई का गए थे यहाँ हम लोग देखो सुंदर नहीं आते ज्यादा तो नहीं वो सब क्या करना निकाल नंबर का तो कैसे ना ऑर्डर मेरा दे अरे मार्वल की बात है अंदर से कि ये मैं क्या कुछ मार ले हाँ तो अगर तो थोड़ा है लोग दुबई में दुबई में तो रहते हैं बर्गर नहीं करता है पंद्रह बॉल में 27 रन मार ले 12 में 23 इधर है ना क्या बोलते हैं ऐसा ये इंडिया मारेगा ऐसा चले तो पूरे पार कर जाओ कर गया चल तो तो बोलेगा अरे बोले ना वो बता दिया कि एक दिया गलत बात है यार गलत बात के क्या बात है लगने लगा अभी तक बोल भी सकते मतलब गलती कर दिया हां अभी हम
बोले थे का देख भाई तुरंत तो मत गया तो चालू नहीं तो बोल ये हम बोल के तो नहीं था ऐसे क्या किसी खाने लगे कुछ नहीं वाला देखने को बोल ये रात में ही तब हम आए लिए हाँ भाई गोसाई ललियो चलो भाई लियो पहुंचा दो क्या भाई लियो लाइक लियो तू आदमी काय ना रे ये तो लाते हैं तो देखते हैं गाय बादला हाथ छोड़ी थे देख लीजिए कितना चल चल आ रही है चल स्ट्राइक को बताओ भैया ने भूता छोड़ा पागल बट्टी मार मारा देखिए बॉल पीछे रहा था ना उसका और तुरंत देखे अभी